नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संख्या ज्ञानम। संस्कृत में 1 से 1000 तक की संख्याओं के विषय में जानेंगे। इन संख्याओं को संस्कृत में कैसे उच्चारण किया जाता है। संख्या ज्ञान कक्षा 6 से 10 तक के सभी विद्यार्थियों को जानना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भी संस्कृत समझने वाले सभी विद्वानों को संख्या से परिचित होना आवश्यक है। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम संख्याओं का सही उच्चारण समझेंगे। संख्याओं को यहाँ पर हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के माध्यम से समझेंगे। संस्कृत में 1 से 4 तक की जो संख्याएं हैं वह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में चलती हैं। उसके बाद 5 से लेकर अन्य आगे तक 100 तक संख्याएं या उससे भी आगे समान चलती हैं, उनके लिंग नहीं बदलते। तो यहाँ एक है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम। एकः बालकः, एका बालिका, एकम पत्रम, द्वौ द्वे द्वे। पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में दे और नपुंसक लिंग में भी दे। द्वौ बालकौ, द्वे बालिके, द्वे पत्रे। त्रयः 3, पुल्लिंग में त्रयः, त्रय बालकाः, तिस्र स्त्रीलिंग में, तिस्र बालिकाः और त्रीणि पत्राणि। चत्वारः 4 को पुल्लिंग में कहा जाता है चत्वारः, चत्वारः बालकाः, चतस्रः बालिकाः और चत्वारि पत्राणि। उसके आगे संख्याएं तीनों लिंगों में समान चलती है। देखिए 5 पुल्लिंग में भी पंच कहलाता है, स्त्रीलिंग में भी पंच और नपुंसक लिंग में भी पंच। इसी प्रकार संख्यावाचक शब्दों को हम यहाँ एक बार पुनः देख रहे हैं। पुल्लिंग में एक है, एका, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में एकम। पुल्लिंग में द्वौ, द्वे द्वे। पुल्लिंग में 3 को त्रय, स्त्रीलिंग में तिस्र है और नपुंसक लिंग में त्रीणि। पुल्लिंग में 4 को चत्वार है, चतस्त्र है और चत्वारी। उसके बाद शेष सभी रूप समान होते हैं, इसलिए एक ही बार लिखे जा रहे हैं। पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव और 10। ये हमारी 10 तक की संख्याएं हैं। आगे हम देखते हैं। अब हमें लिखना है 11, एकादश, जिसे हम संस्कृत में बोलते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? 1 और 10 मिलकर क्या बनते हैं? 11। 10 में यदि 1 जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है? 11। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? 1 धन 10 अर्थात एकादश। 10 में 2 जोड़ दिया जाए तो बनता है 12, जिसे हम लिखते हैं द्वा धन द्वश, द्वादश। 3 जोड़ दिया जाए तो त्रय धन दश, त्रयोदश। इसी प्रकार चतुः धन 10, चतुर्दश। पंच धन 10, पंचदश। षट धन 10, षोडश। सप्त धन 10, सप्तदश। अष्टाधन 10, अष्टादश। नव धन 10, नवदश। नवदश को एकोनविंशति भी कहा जाता है, क्योंकि एक उन इसका तात्पर्य है एक कम है, विंशति अर्थात 20 में। तो 20 में जब एक कम होता है तो वह 19 होता है, तो उसे नवदश भी कहा जाता है और एकोनविंशति भी कहा जाता है, और 20 के लिए कहा जाता है विंशति ही। अब हम बात करें 21 की। 21 कब होता है? जब 20 में 1 जोड़ दिया जाता है, और 20 को हमने कहा है विंशति। तो एक धन विंशति, एक विंशति। द्वाधन विंशति, द्वाविंशति। त्रयधन विंशति, त्रयोविंशति। चतुर्धन विंशति, चतुर्विंशति। पंचधन विंशति, पंचविंशति। षटधन विंशति, षड्विंशति। सप्तधन विंशति, सप्तविंशति। अष्टाधन विंशति, अष्टाविंशति। नवधन विंशति, नवविंशति। और इसको फिर वही एकोन त्रिंशत कहा जाएगा, क्योंकि त्रिंशत होता है 30 और उसमें एक कम है अर्थात 29। तो एकोन त्रिंशत ये कहा जाता है, और त्रिंशत अर्थात 30। जैसे हमने 30 को कहा त्रिंशत, अब 30 से 1 ज्यादा 31, तो एक त्रिंशत। 2 ज्यादा 30, 32 बन जाता है द्वात्रिंशत। इसी प्रकार त्रयस्त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, षटत्रिंशत,
सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्। और नवत्रिंशत् को एकोनचत्वारिंशत्, क्योंकि यह 40 से एक कम है इसलिए एक चत्वारिंशत्। और 40 को कहा जाता है चत्वारिंशत्। 40 से एक ज्यादा 41 बन जाता है तो एक चत्वारिंशत्, दो ज्यादा 42 द्विचत्वारिंशत्, 43 को त्रिचत्वारिंशत्, 44 को चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, एकोनपंचाशत्, 49 को कहा जाता है और 50 को कहा जाता है पंचाशत्। 50 से एक ज्यादा एक धन पंचाशत् यानी एक पंचाशत्, द्विधन पंचाशत्, द्विपंचाशत्, त्रिधन पंचाशत्, त्रिपंचाशत्, चतुधन पंचाशत्, चतुपंचाशत्। इसी प्रकार पंच पंचाशत्, षट पंचाशत्, सप्त पंचाशत्, अष्ट पंचाशत्, नव पंचाशत् और एकोनषष्टि, क्योंकि 60 से एक कम है इसलिए एकोनषष्टि और 60 को कहा जाता है षष्टि ही। एक धन षष्टि, एक षष्टि, द्विधन षष्टि, द्विषष्टि, त्रिधन षष्टि, त्रिषष्टि, चतुधन षष्टि, चतुष्षष्टि, पंचधन षष्टि, पंचषष्टि, षटधन षष्टि, षटषष्टि, सप्तधन षष्टि, सप्तषष्टि, अष्टषष्टि, नवषष्टि, एकोनसप्तति। और सप्तति का अर्थ होता है 70 और 70 से एक कम एक सप्तति और 70 के लिए सप्तति ही। 70 से एक ज्यादा 71 होता है तो एक धन सप्तति, एक सप्तति ही, द्विधन सप्तति ही, द्विसप्तति, त्रिधन सप्तति, त्रिसप्तति, चतुष्सप्तति, पंचसप्तति, षट्सप्तति, सप्तसप्तति, अष्टसप्तति, नवसप्तति, एकोनाशीति और 80 के लिए अशीति ही। एक धन अशीति, एकाशीति अर्थात 81, द्वैधन अशीति, द्वैशीति अर्थात 82, त्रैशीति ही, चतुर्शीति ही, पंचाशीति 85, षडशीति 86, सप्ताशीति 87, अष्टाशीति 88, नवाशीति 89, एकोननवति भी 89 ही कहलाता है। नवति होता है 90 और 90 से एक कम अर्थात 89, एकोननवति और नवति के लिए 90 है। एक धन नवति, एक नवति, द्विधन नवति, द्विनवति, त्रिधन नवति, त्रिनवति, चतुधन नवति, चतुर्नवति, पंचनवति, षडनवति, सप्तनवति, अष्टनवति, नवनवति, एकोनशतम और यहाँ 100 के लिए शतम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब 101 अर्थात 100 से अधिक है एक, तो इसके लिए लिखा जाएगा एक धन अधिकम शतम, एकाधिशतकम, द्विधन अधिकम शतम, द्वैधिशतम, त्रिधन अधिकम शतम, त्रयशतकम, चतुधन अधिकम शतम, चतुर्धिकशतम, पंचधन अधिक शतम, पंचाधिक शतम। अर्थात 100 से जितनी भी संख्या अधिक है उसको अधिक लगाकर हम प्रयोग कर रहे हैं और हम 101 की गिनती बोलते जा रहे हैं। सप्तधन अधिकम शतम, सप्ताधिशतकम, अष्टधन अधिकम शतम, अष्टाधिशतम, नवधन अधिकम शतम, नवाधिशतकम और 10 धन अधिकम शतम, दशाधिशतकम। इसी प्रकार 111 एकादश धन अधिकम धन शतम, एकादशाधिक शतम। इसी प्रकार 121 21 के लिए बोल जाता है एकविंशति और वह 100 से अधिक है तो एकविंशति धन अधिकम धन शतम, एकविंशत्यधिकम शतम। एक त्रिंशत 131 के लिए कहेंगे अधिकम शतम अर्थात एक त्रिंशत अधिकम शतम। 141 के लिए एक चत्वारिंशत
41 और अधिक शतकम अर्थात उससे 100 ज्यादा है तो एक चत्वारिंशत अधिकम शतम, एक पंचाशत धन अधिकम शतम तो एक पंचाशत अधिकम शतम, एक षष्ट्यधिकम शतम 161 है, एक सप्त्यधिकम शतम 171 है, एकाशीत्यधिकम शतम 181 है, एक नवत्यधिकम शतम 191 है। और जब 200 आ जाता है तो द्विशतम कहलाता है। अब यदि 201 बोलना है तो एक अधिकम द्विशतम, यहां से संख्या थोड़ी सी बदल जाएगी, एक शतम के स्थान पर द्विशतम आना लगेगा और एक अधिकम द्विशतम एकाधिक द्विशतम, एकादश अधिकम द्विशतम एकादश अधिकम द्विशतम, 300 के लिए बोला जाता है त्रिशतम, 301 के लिए एक अधिकम त्रिशतम एकाधिक त्रिशतम, 400 के लिए बोला जाएगा चतुःशतम और 401 के लिए बोला जाएगा एकाधिक चतुःशतम। और इसी प्रकार आगे की संख्या बढ़ती चली जाएगी। 500 के लिए बोला जाएगा पंचशतम एकाधिक पंचशतम, 501 के लिए कहा जाएगा। 600 को कहते हैं षटशतम और 601 जब आ जाएगा तो एकाधिक षटशतम। इसी प्रकार संख्या ये निरंतर आगे 602 603 जितना भी हम बोलना चाहें उसके लिए अधिक लगाकर शतम से आगे बोली जा सकती है। 701 के लिए कहेंगे एकाधिक सप्तशतम, 711 एकदश अधिकम सप्तशतम, एकादश अधिकम सप्तशतम, 800 के लिए अष्टशतम एकाधिक अष्टम शतम, 801 के लिए कहा जाएगा। 900 के लिए नवशतम और 901 के लिए एकाधिक नवशतम। जब संख्या 1000 में आ जाएगी तो वो सहस्त्रम कहलाएगी, 10,000 में अयुतम कहलाएगी और 1,00,000 में वो लक्षम कहलाती है संस्कृत में, और करोड़ों की संख्या को हम संस्कृत में कोटि कहते हैं। इसी प्रकार कुछ पूर्णवाचक संख्याएं होती हैं कि जैसे हम हिंदी में बोलते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इन्हें संस्कृत में कैसे बोला जाता है। ये पूर्णवाचक संख्याएं जो हैं वो तीनों लिंगों में चलती है। तो एक के लिए पुल्लिंग में कहा जाता है प्रथम है, स्त्रीलिंग के लिए प्रथमा और नपुंसक लिंग के लिए प्रथमम। इसी प्रकार 2 के लिए पुल्लिंग में द्वितीय है, स्त्रीलिंग में द्वितीया और नपुंसक लिंग में द्वितीयम। 3 के लिए तृतीय है, स्त्रीलिंग में तृतीया और नपुंसक लिंग में तृतीयम। चौथा हमें बोलना है तो हम संख्या को बोलेंगे पूर्णवाचक के रूप में, पुल्लिंग में चतुर्थ है, स्त्रीलिंग में चतुर्थी और नपुंसक लिंग में चतुर्थम। 5 के लिए पंचम है, पंचमी पंचमम, षष्ठ है, षष्ठी षष्ठमम, सप्तम है, सप्तमी सप्तमम, अष्टम है, अष्टमी अष्टमम, नवम है, नवमी नवमम, दशम है, दशमी दशमम। धन्यवाद है। इस प्रकार हमारा यहाँ पर यह संख्या को बताने वाला वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद रखते हैं आपको यह संख्या संस्कृत में समझ आई होगी। धन्यवाद।